हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी। जैसे कि आपको पता है हमारा एग्जाम 6 नवंबर को है ना। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी से ही हमारे शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज चालू हो रही है, जिसमें हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, है ना। तो इस पर ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। जो आईएमपी पॉइंट्स हैं उनको हम फटाफट क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए जाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो, या जो डेटा आपको आईएमपी लगता है आप उसको आपने एक पेज लेकर बैठो और उस पर लिखते हुए याद करते जाओ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वेइंग। सर्वेइंग हमारा सब्जेक्ट है। सर्वेइंग का मैंने वेटेज बताया था कि अच्छा खासा वेटेज है हमारे सर्वेइंग सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यदि आप सर्वे सब्जेक्ट को देखो तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी सब इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वेइंग में। तो सर्वेइंग में बहुत सारी यूनिट्स होती है, तो पहले यूनिट कन्वर्जन अपन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इस पे से यूनिट मेजरमेंट से भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सब इंजीनियर के। तो आपको पता है 1 फीट में कितने इंच होते हैं, हमारे 12 इंच होते हैं। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए 0.3048 मीटर। सेकेंड यूनिट हमारे पास यार्ड। यार्ड क्या होता है, 1 यार्ड बराबर हमारे होते हैं 3 फीट, है ना। या 3 फीट मिल जाते हैं तो उससे हमारा 1 यार्ड बनता है। बेसिकली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मीटर बड़ा होता है या यार्ड बड़ा होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका 1.0936 यार्ड होता है ना। तो मीटर जो है आपका यार्ड से बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर को यदि फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, 3.2808 फीट हो जाएगा। या इसी को इंच में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कितना जाएगा, 39.3710 इंच। किलोमीटर को आपने हेक्टेयर में चेंज कर सकते हो। 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हो 100 हेक्टेयर होता है, या 1 हेक्टेयर इक्वल टू बोल सकते हो 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। और 1 हेक्टेयर हमारा कितने एकड़ के बराबर होता है, 2.471 एकड़ के बराबर होता है। या यहाँ पे जो इस पे जो क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर एकड़ का क्वेश्चन पूछता है। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो 1 एकड़ में आपके पास 43,560 फीट स्क्वायर होता है आपके पास, है ना। तो ये यहाँ से आप यूनिट्स जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास सर्वेइंग क्या होता है। तो सर्वे की डेफिनेशन आपको पता है कि आपको किसी पॉइंट की क्या करना है, लोकेशंस को पता करनी है। अब लोकेशंस को आपको पता करनी है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, या तो अर्थ के ऊपर हो सकता है या तो अर्थ सरफेस के नीचे हो सकता है। तो हमको क्या करना है, किसी पॉइंट के, अब यदि उस पॉइंट की आपको क्या करना है, लोकेशन पता करना है, तो उसके लिए आपको एक नॉन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि किसी नॉन पॉइंट की सहायता से हम अननोन पॉइंट को निकालना यदि चाह रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्वे बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड सरफेस और बिलो ग्राउंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। अब सर्वेइंग की सहायता से हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड, या तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे या तो इनडायरेक्ट मेथड से हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी पोजीशन को पता करेंगे। तो हम कहां पर कर रहे हैं एनालिसिस, तो हम कर रहे हैं ग्राउंड सरफेस में। तो ग्राउंड सरफेस में या ऑन द ग्राउंड सरफेस बोल सकते हैं या बिलो द ग्राउंड सरफेस बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हो कहां पर रहा, अर्थ में। तो अर्थ के बारे में हमको जानकारी पता करनी पड़ेगी। तो अर्थ का शेप जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछेगा अर्थ का शेप कैसा होता है। तो अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऑब्लेट, स्फेरॉइड होता है या जियोइड होता है। ठीक, अब इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आपकी, ये क्या होगी आपकी पोलर एक्सिस होगी, ये आपकी क्या होगी, आपकी इक्वेटर एक्सिस होगी। तो आपको इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉर्थ साउथ, या इसको हम बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो पोलर एक्सिस में इसका राय कितना होता है। तो आपको ये चाहो तो आप ये डेटा याद कर सकते हो, यदि ये याद नहीं भी हो रहा तो आपको पता 127 इसमें भी, 127 इसमें भी है, 13 यहाँ पे याद करना, 56 यहाँ पे याद करना है। इनका जो डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। बेसिकली ये एग्जाम में पूछता है 42.95 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। तो सर्वे को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपके पास होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, एक आपके पास होता है सेकेंडरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास होता है प्लेन सर्वे और एक आपके पास होता है जियोडेटिक सर्वे। अब इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो इसको हम अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से इसको क्लासिफाई करेंगे। यदि हमारे अर्थ में कर्वेचर या प्लेन सर्वे हम बोल सकते हैं, प्लेन नाम समझ में आ रहा है, जो प्लेन हो है ना, उस पर किसी प्रकार का कोई कर्वेचर शामिल ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वे बोलेंगे। जियोडेटिक सर्वे का मतलब क्या है, जिसमें अर्थ का कर्वेचर जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। जब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन सर्वे, तो प्लेन सर्वे किसके लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे हमारा क्या होता है, ग्रेटर एरिया के लिए होता है। अब यदि हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एक एरिया तो हमको पता होना चाहिए ना, किसको हमको जियोडेटिक में शामिल करना और किसको हम प्लेन बोलेंगे। तो इसके लिए एरिया याद रखना,
कई बुकों में 250 भी लिखा हुआ है, कई बुकों में 260 भी लिखा हुआ है। तो ये जो 260 है ये अपर लिमिट है जहां से हम बोल सकते हैं, यदि 260 से कम का एरिया है तो हम उसको प्लेन सर्वे बोल सकते हैं। लेकिन यदि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करोगे जहां से अर्थ में कर्वेचर आना स्टार्ट हो जाता है वो होती है 195 किलोमीटर स्क्वायर। 260 जो है वो अपर लिमिट है बोल सकते हैं। यदि एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर है तो उसको हम बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्लेन सर्वे में, देखो हमारी अर्थ का जो शेप है वो जियोडेटिक कैसा है, हमारा ऑब्लिक स्फेरॉइड है ना। तो उसके कारण क्या होता है, एक्चुअल में तो हमारी अर्थ में कर्वेचर है, लेकिन हम क्या मानते चलते हैं प्लेन में कि हमारे अर्थ में कर्वेचर नहीं है, जिसके कारण इसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, लो होती है। जबकि हम जियोडेटिक में बात करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। प्लम्ब ऑफ लाइन यदि जो इस पर यदि हम दो प्लम्ब ऑफ लाइन को डालते हैं तो इस पर क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है। अब इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा पहले से ही, आपको पता होगा। ऐसे यदि हम जियोडेटिक में यदि यहाँ से एक प्लम्ब ऑफ लाइन डाल दें, यहाँ से एक प्लम्ब ऑफ लाइन डाल दें, तो इनकी लाइन को एक्सटेंड करने में एक सेंटर में जाकर के हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इस पर जियोडेटिक सर्वे में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि प्लेन सर्वे में जब हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा होता है प्लेन ट्रायंगल बन रहा होता है। मतलब यदि हम बात करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं तो कितने का होता है, मतलब इस पे एंगल ए एंगल बी और एंगल सी कितना होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करते हैं तो इस ये हमने बता दिया कि सेंटर ऑफ अर्थ तो जाके आपकी प्लम्ब ऑफ लाइन मीट करती है। नेक्स्ट ये जो जियोडेटिक सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, तो डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। और कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, तो ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्वे, ये तो हमारा क्या हो गया प्रीलिमिनरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे पे यदि हम देखेंगे तो इसमें हमारा होता है लैंड सर्वे, मतलब हमने इसको क्लासिफाई किया लैंड सर्वे। लैंड सर्वे के अंदर आपका टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे हो जाएगा और आपका सिटी सर्वे हो जाएगा। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लैंड जमीन के ऊपर जो भी सर्वे किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड सर्वे बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है। इसके अंतर्गत आपका टोपोग्राफिकल सर्वे आता है। टोपोग्राफिकल सर्वे को भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल टोपोग्राफी जो पहले से मौजूद है और एक आर्टिफिशियल टोपोग्राफी, है ना। और इसके द्वारा जो मैप बनाए जाते हैं ये आपको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, जो मैप बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इस पर स्केल इंपॉर्टेंट है, स्केल आप याद कर सकते हो, है ना। 1:25,000 से लेकर 1:10 लाख, ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे जब भी आएगा तो देखो ILP है कैडेस्ट्रल सर्वे, इसका दूसरा नाम पब्लिक लैंड सर्वे भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, पब्लिक लैंड सर्वे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पे आपको याद रखना है कि इस पे जो प्रॉपर्टी जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री लाइन की बात की जाएगी, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। कैलकुलेट द लैंड एरिया, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी वन टू अनदर, एक से दूसरे को यदि प्रॉपर्टी आप दे रहे हो तो उसकी भी आपको बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी, फिक्सिंग द बाउंड्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। इसका भी स्केल आप याद रख सकते हो 1:1000 to 1:5000, ठीक है, आसान है। सिटी सर्वे नाम से समझ में आ रहा है, सिटी में जो सर्वे करेंगे, सिटी के अंदर जो जो चीजें मौजूद है उनमें से किसी भी चीज के बारे में यदि आपको पता करना है उसको सिटी सर्वे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है आपका वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है आपका वाटर, है ना। तो वाटर में जो भी आप सर्वे करोगे उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे बोलोगे। रिलेटेड विद वाटर बॉडी अंडर वाटर या बोल सकते हो अंडर वाटर सर्वे। यदि पानी के अंदर कोई सा भी सर्वे कर रहा हो तो उसको हम हाइड्रोग्राफिकल सर्वे को बोल सकते हैं। जैसे हमारा मीन सी लेवल को फिक्स करना, नेविगेशन रूट्स डिसाइड करने, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे नाम से जैसे आपने जियोलॉजी पढ़ी है ना, तो जियोलॉजी का मतलब क्या, सॉइल स्ट्रेटा के बारे में पता करना आपको कि अर्थ सरफेस के नीचे, है ना, अर्थ के नीचे किस प्रकार की सॉइल मौजूद है, वो हमारे किसके अंदर फॉल्ट मौजूद है नहीं है ना। तो ये सारी चीज आप उसमें पढ़ते हो जियोलॉजी में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या कहलाता है कि आपको जो सैटेलाइट्स है या स्टार्स है उनके पोजीशंस को पता करना है, उनकी स्टडी करना, तो उसको अपन किसके अंतर्गत रखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। माइन सर्वे, माइंस के बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए है, एक्सप्लोर द मिनरल्स कैटेगरी, उसको अपन क्या बोलेंगे, माइन सर्वे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कहलाता है, आपको बहुत अजीब, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट आपको मिल जाए तो क्या करते हैं, जैसे आपकी राम सेतु मूवी आ रही है तो वो भी क्या है, उसमें भी आपका क्या कर रहा है, वो चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे तो नहीं, एक बहुत आश्चर्यजनक चीजों को मिल जाने क्या कहला जाएगा आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। या जैसे आपको कुछ ही मिल गया, मान लो किसी जगह पर कोई पर्टिकुलर चीज मिल गई जो बहुत अद्भुत टाइप की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनअर्थन द इमेज ऑफ ऑब्लिक्विटी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एरियल सर्वे, इसी को बोल सकते हैं फोटोग्राफिकल सर्वे। मतलब फोटो की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, फोटो ले ले रहे हैं। अब देखो बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स निकालते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एरियल सर्वे बोल देते हैं। फॉर लार्ज स्केल मैप के लिए होता है।
यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आप यहाँ पर दो पॉइंट इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है लीनियर मेजरमेंट, एक हमारे पास होता है एंगुलर मेजरमेंट, है ना। तो ये हमारा एजम्पशन है, ये जो है हमारा एजम्पशन, जब हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो हमने प्लेन सर्वे किया, तो प्लेन सर्वे में ये हम एजम्पशंस है, ऐसा हुआ नहीं है ना, एजम्पशंस हम मान के चल रहे हैं कि जब हम प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और जब हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे तो दोनों में हमको 1 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब हम बात बोल सकते हैं कि जब हम 12 किलोमीटर प्लेन सर्वे को नाप रहे हैं और जियोडेटिक सर्वे को नाप लेंगे तो हमको +1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलता है जियोडेटिक सर्वे में। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन वाला डेटा है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन पे यूज होता है, यहाँ पर यूज नहीं होगा, मतलब एग्जाम पे नहीं आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट की, तो एंगुलर मेजरमेंट मैंने पहले बता दिया, एंगुलर मेजरमेंट में जब आप प्लेन सर्वे करोगे तो प्लेन सर्वे में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगुलर मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होता है प्लेन में, आपको पता है। यदि हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे में, तो जियोडेटिक सर्वे में जितना बड़ा एरिया होता जाएगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यदि इसकी वैल्यू की बात करो तो 195 के आसपास में ये वैल्यू आपको 180 डिग्री 1 सेकंड, मतलब आपको इनका जो डिफरेंस देखने को मिलता है 1 सेकंड का देखने को मिलता है। यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एरिया ग्रेटर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर कंसीडर कर्वेचर ऑफ अर्थ, है ना। जहां पर भी एरिया आपका 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है वहां पे आपका अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ना, उनके बेसिस पे सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से बांटा गया। सबसे पहले हम देखते हैं चेन सर्वे। ये आपका ये चैप्टर आपका बेसिकली पूरे के पूरे सर्वे की क्या है, आपकी बोल सकते हैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ही है। ये वो सर्वे में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं सारे वही हैं। ठीक, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चेन सर्वे, तो बेसिक ब्रीफ में हम देखेंगे हर एक चैप्टर के बारे में कि क्या क्या। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चेन सर्वे की, तो चेन सर्वे बेसिकली क्या करना है, इस पे आपको लीनियर मेजरमेंट करना है। या तो आप किसकी सहायता से करोगे, या तो आप टेप की सहायता से करोगे, या तो आप चेन की सहायता से करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे की यदि हम बात करते हैं तो कंपास सर्वे जो है, कंपास सर्वे में क्या करना है आपको, अब चेन सर्वे से तो आपने लीनियर मेजरमेंट किया है, किसकी सहायता से, या तो चेन की सहायता से, या तो टेप की सहायता से। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपास सर्वे, तो इसमें आप क्या क्या करना है, एंगुलर मेजरमेंट भी ले सकते हो आप, लीनियर मेजरमेंट भी ले सकते हो। अब जो आपका एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट में आप हॉरिजॉन्टल एंगल को ही मेजर करते हैं यहाँ पर, है ना, वर्टिकल एंगल नहीं आएगा। कंपास में आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल को ही आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता, विद द मैग्नेटिक कंपास की सहायता से। किसकी सहायता से, विद द मैग्नेटिक कंपास की सहायता से। अब मैग्नेटिक कंपास की सहायता से जब आप इसको कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए दो तरीके के मैग्नेटिक कंपास होते हैं। एक तो आपके पास होता है सर्वेयर कंपास और एक आपके पास होता है प्रिज्मेटिक कंपास। जनरली एग्जाम पे इसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यहीं पे याद कर लो। सर्वेयर कंपास का जो आपका लिस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 15 मिनट, और जबकि यदि प्रिज्मेटिक कंपास की बात करेंगे तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 30 सेकंड का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है आपके पास लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको वर्टिकल डिस्टेंस पता करनी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कि कितनी हाइट में है। तो वही लिखा है डिटरमाइन रिलेटिव एलिवेशन, है ना। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का क्या करना है, एलिवेशन आपको फाइंड करना हो ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। इस पे आप जब लेवलिंग कर रहे होते हो तो आप स्टाफ को यूज करते हो, और जो स्टाफ होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 5 mm का होता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे की यदि हम बात करते हैं, ये भी आपका एक नेक्स्ट चैप्टर ही आगे। तो प्लेन टेबल सर्वे में आप क्या करते हैं, एक टेबल होती है आपके पास, ठीक है, और इसी पे ही आपको क्या करना है, अपना फील्ड में ही आपको क्या करना है, मैप को ड्रॉ करना है। एक सेट होती है उसके ऊपर आपको क्या करना है, जो भी चीजें हैं वहां आसपास की उसको उस पेपर में ड्रॉ करनी है। अब इस पे क्या होता है, साइटिंग और प्लॉटिंग दोनों साथ में हो जाती है, साइटिंग और प्लॉटिंग दोनों हो जाती है, साथ में हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि प्लेन टेबल सर्वे की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे जैसे हमने कंपास सर्वे में देखा था, इस पर एंगुलर मेजरमेंट भी हो जाता है, लीनियर मेजरमेंट भी हो जाता है। ऐसे यदि हम बात करते हैं थियोडोलाइट सर्वे में, तो थियोडोलाइट सर्वे में भी एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट की, तो हॉरिजॉन्टल एंगल को तो मेजर किया ही जाता है, साथ में इसमें वर्टिकल एंगल को भी मेजर किया जाता है। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं थियोडोलाइट की, तो थियोडोलाइट भी जनरली दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है वर्नियर थियोडोलाइट और एक होता है आपके पास ऑप्टिकल थियोडोलाइट, है ना। अब यदि हम बात करते हैं वर्नियर थियोडोलाइट की, तो वर्नियर थियोडोलाइट में जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकंड का होता है। उससे भी ज्यादा बेस्ट होता है आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट, जिसका लीस्ट काउंट आपका होता है 1 सेकंड का। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास टैक्योमेट्रिक सर्वे।
टैक्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, इस पर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हो और वर्टिकल डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हो, है ना। इसकी सहायता से ऑप्टिकली एक आपके पास मतलब आप इस पे एक ईडीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम मशीन का यूज करते हो, ठीक है। बेसिकली ईडीएम क्या है जो डिस्कस करेंगे अपन। ईडीएम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। मतलब एक आपके पास रेज होगी, वो रेज उस पर एक प्लेट में जाएंगी, प्लेट से टकराकर वापस आएंगे, उससे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हो। नेक्स्ट यदि इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दो प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल को आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें से आपको पहला वाला प्रिंसिपल तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, जिसमें आपको याद रखना है कि आप हमेशा जो भी काम करते हो वो होल टू पार्ट करते हो, है ना। पार्ट टू होल्ड नहीं करते, पूरा का पूरा जो बड़ा एरिया होगा सबसे पहले उनको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से आप उनको अच्छे से सही तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में उसके अंदर जाते जाओगे और उनको कैलकुलेट करते हो। इससे क्या होता है, आपकी जो एरर है वो लोकलाइज हो जाती है और आपकी इकट्ठी एरर देखने को नहीं मिलती है। जब पूरा पोर्शन निकल के आता है तो इकट्ठी एरर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं लोकेट डिस्टेंस एट लीस्ट बाय 2 मेजरमेंट्स। जब आप किसी पॉइंट को निकालेंगे तो उससे पहले आपको उस पॉइंट की 2 मेजरमेंट तो पता होने चाहिए, जिसकी सहायता से आप वो तीसरे पॉइंट को आपको जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसको आप निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके।